दोस्तों नमस्कार। नव वर्ष में पहली बार मिल रहे हैं हम, तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वर्ष में सबसे पहला वीडियो मैं फिर से एक बार केजरीवाल के लिए बना रहा हूं। केजरीवाल को कुछ स्पेशल नाम दिए जा सकते हैं जो इसके कैरेक्टर पे बिल्कुल फिट बैठते हैं। पहला, नटवर लाल। दूसरा, शैतान आज़म। तीसरा, चिरांदे आज़म। चौथा, मक्कार आज़म। कुछ भी कह लो इसको, ये हर चीज़ हर नाम से बिल्कुल इसके नामकरण जो है बिल्कुल फिट है। और कल मोदी जी ने इसको एक नाम दे दिया, आपदा पार्टी, आपदा सरकार। और ये तो साहब ऐसा हो गया जैसे इसकी पूंछ पे पैर रख दिया मोदी जी ने। बिखर गया, पागल हो गया एकदम से, चीख रहा है, कहता है आपदा तो बीजेपी में है। बीजेपी में कैसे है? आपके पास तो मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है। बतलाइए। अब इसको ये पता नहीं कि मेरी बात कहाँ जाके लगेगी। भाई तुम इंडी गठबंधन, ठगबंधन मोदी के खिलाफ 2024 का इलेक्शन लड़े। तुम्हारे गठबंधन के पास, ठगबंधन के पास कौन सा पीएम का चेहरा था? वो आपदा नहीं थी, वो नहीं थी। उसके लिए कहा हम तो चुनाव के बाद डिसाइड कर लेंगे। अरे भाई बीजेपी भी चुनाव के बाद डिसाइड कर लेगी। हु आर यू टू बॉदर फॉर बीजेपी कि आपका पीएम सीएम का चेहरा कौन है? और फिर सबसे बड़ी बात बताओ कि तुम्हारे पास आज सीएम का चेहरा कौन है? क्या तुम आतिशी मारलेना को सीएम प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ोगे? नहीं लड़ रहे, क्योंकि सपना तो खुद देख रहा है ना कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, और ये बन नहीं सकता। जब तक कोर्ट की तलवार इसके ऊपर लटकी हुई है ये नहीं बन सकता। कल को अगर इसकी बेल कैंसिल हो गई, ये फिर जेल में चला गया तो क्या होगा? फिर चीफ मिनिस्टर कैसे रहेगा? इसलिए अभी तुम बताओ कि तुम्हारा चीफ मिनिस्टर चेहरा कौन सा है? तुम्हारी आपदा नहीं है क्या ये? तुम बीजेपी को कह रहे हो तुम्हारे पास चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं है तमाशा। और कह रहा है कि मैंने जो अपने कार्यकाल में 10 साल के कार्यकाल में मैंने काम किए, मैं उनके लिए वोट मांग रहा हूँ, और बीजेपी वालों ने जो मुझे गालियाँ दी वो उसके लिए वोट मांग रहे हैं। भाई कौन से काम किए तुमने बताओ? 3 काम, मुख्य काम जो तुमने टंके की चोट पे कहे वही नहीं किए, और तुमने खुद कहा ये काम नहीं होते मेरे को वोट मत देना। अब तुम कह रहे हो मेरे को 5 साल और दे दो। क्या क्या का काम थे? पहला काम, यमुना की सफाई कर दूंगा, लोग पिकनिक मनाएंगे, डुबकी लगाएंगे, ये शब्द थे इसके। दूसरा काम, दिल्ली की सड़कों को यूरोप की सड़कें बना दूंगा। और तीसरा काम, हर घर में चाहे तीसरी चौथी फ्लोर पे बैठे हो तुम, टूटी से पानी आएगा, टूटी से पानी आएगा। टूटी से पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। कौन सा पानी आ रहा है? सड़कें भरी पड़ी है पानी से, ये पानी दिया तुमने। और तुम मोदी को कहते हो कि तुमने क्या किया 10 साल में? और नालायक आदमी, उसने 4 साल में 13 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा दिया। तू उनसे मुकाबला करेगा अपना? तेरे को शर्म आती नहीं बोलते हुए? और जमुना के लिए तो उसने कहा था कि अगर पिछले 2015 से कह रहा है, और बार बार इसका एक वीडियो चल रहा है खूब, उसमें हर साल कहा इसने कि मैं अगर ये काम नहीं कर सकूं तो मेरे को अगले चुनाव में 2024 में 25 में वोट मत देना। क्यों दे भाई तेरे को वोट हम? हैं बताओ। अब 2100 रुपये। अच्छा, पहले 2100 से पहले एक बात और बता दूं। आज मैंने इसका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, उसमें कह रहा था कि जिन लोगों के पानी के बिल इन्फ्लेटेड आए हैं उनके बिल ना उनको भरने की ज़रूरत नहीं है, हम सरकार बनने के बाद माफ़ कर देंगे। क्यों भाई? सरकार बनने के, नई सरकार बनने के बाद क्यों? सरकार तो तुम्हारी अभी भी है, तुम आज ही माफ़ करो उनको। अभी तो कोई क्या कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन का नहीं लगा है। यू आर हैविंग ए फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट ऑफ आतिशी मरलेना इन दिल्ली।
यू वेव दोज बिल्स, और मान रहे हो ना तुम, इसका मतलब तुम्हारा मामला गड़बड़ इतना घोटाले का है कि उनके इन्फ्लेटेड बिल्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं भाई? पहले तो तुम ये बताओ, इस बात का जवाब दो, इन्फ्लेटेड बिल क्यों आएंगे? और फिर तुमने क्या कहा कि जी हमने तो 1,000 रुपये ऐलान किए थे, हम दे नहीं पाए क्योंकि मेरे को झूठे केस में जेल में डाल दिया गया था। जेल में डाल दिया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई? पॉलिसी तुमने बनाई बजट में, उसको इम्प्लीमेंट कर देते, क्योंकि तुम तो जेल से सरकार चला रहे थे। तुम तो डंके की चोट पे कह के गए थे मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। तो सरकार चला रहे थे तो 1,000 रुपये महीने भी देते महिलाओं को, क्यों नहीं दिया? और अब 2,100 रुपये का झांसा दे रहे हो। पंजाब में नहीं दिया, 3 साल से नहीं दिया। आज वहाँ की महिलाएं आई हैं प्रदर्शन करने की, कहता नहीं जो बीजेपी और कांग्रेस की महिलाएं, तो बतलाइए। चलो मान भी लिया उनकी हैं, लेकिन तुम ये बताओ तुमने दिया कि नहीं दिया? वहाँ पर नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? इसका कोई जवाब नहीं। 2,100 रुपये दूंगा मैं, 2,100 रुपये दूंगा मैं। और मैं कहता हूँ अगर वो जो हमारी जो महिलाएं हैं वो अगर इसके पीछे भाग रही हैं तो उनको शर्म आनी चाहिए, डूब मर जानी चाहिए, डूब मरना चाहिए शर्म से। क्यों? अबे 6 महीने पहले पानी की टैंकरों की लाइनें लगी हुई थी, तुम भूल गए उस चीज़ को? तुम्हें फ्री में अगर बस का ट्रैवल दे दिया तो उसने तुम्हें लाइन में लगा दिया वहाँ पे बस पानी के लिए, और तुम्हें उसको ख्याल नहीं आ रहा बिल्कुल। और 2000 अभी तो 6 महीने पहले की बात छोड़ो, 2024 में चुनाव के टाइम इंडी गठबंधन ने डंके की चोट पे कहा खटाखट 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 8,500 रुपये महीने के देंगे हम। जब लेने पहुंची, नहीं हमारे पास कोई नहीं है, हमने कुछ नहीं कहा। ये तमाशा। और आप तुम जा रहे हो उसके फॉर्म भर रहे हो उसके अंदर, ये बेवकूफ़ी नहीं है तो पर क्या है? मैं स्पष्ट कहता हूँ जी, कुछ मामलों में जनता खुद अपनी हालत के लिए जिम्मेदार होती है। अगर इसकी बातों में लोग अभी भी बेवकूफ़ बनते हैं तो उनको डूब मरना चाहिए। सीधी बात यह है, पीपल हैव टू ओन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर अनफॉर्चुनेट कंडीशन। अनफॉर्चुनेट उन्हीं की वजह से है वो। और बताता हूँ आपको मैं, ये राजनीति बदलने आए थे, इन्होंने यही कहा था ना, बहुत बढ़िया राजनीति बदली है साहब, इसमें आई अप्रिशिएट हिम। आप ये देखिए कि जो आदमी कोरोना काल में जब लोग मर रहे थे, अस्पतालों में मर रहे थे, घरों में मर रहे थे, उस वक्त ये आदमी अपने लिए शीश महल बना रहा था। इससे बड़ी राजनीति में बदलाव और क्या हो सकता है? हो सकता है क्या? और दूसरा और बदलाव बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है साहब, या फिर उनकी बात ही नहीं कर रहा। उसी कोरोना काल में ये नई आबकारी नीति शराब पॉलिसी लेके आया और घोटाला किया उसके अंदर। ये घोटाला इसने उस कालखंड में किया। दिस इज कॉल्ड चेंज इन दी पॉलिटिक्स। किया ना चेंज, पॉलिसी चेंज का, पॉलिटिक्स चेंज कर दी मैंने। सारे जेल में गए, अब छूट गए जेल से, बेल तो सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से बेल हो गई। अजी हम तो ईमानदार हैं, ये कट्टर बेईमान लोग करें अपने आप को ईमानदार हैं। तुमने कोरोना में घोटाले किए, तुमने कोरोना में शीश महल बनाया, और मोदी ने क्या किया? उसी कोरोना काल में सेंट्रल विस्टा पूरा बना दिया, उसी कोरोना काल में संसद भवन बना दिया। तुमने जो कोरोना की आपदा थी उसको आपने पैसा कमाई का मौका बना लिया, और मोदी ने उस आपदा काल को काम करने का मौका बना लिया। ये है, दिस इज द डिफरेंस ऑफ पॉलिटिक्स। इट इज तुम्हारे ऊपर, तुम कहते हो जी मोदी ने क्या किया? अबे तुम्हारे ऊपर तो करोड़ों के घोटाले के आरोप लगे हैं, चल रहे हैं केस कोर्ट में। मोदी ने कोई घोटाला नहीं किया, एक पैसे का घोटाला नहीं किया उसने। तुम उससे अपना मुकाबला करोगे? आप देखिए ये क्या कह रहे हैं कांग्रेस के लिए, न तू मेरा न मैं तेरा। और संजय सिंह ने धमकी दे दी 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करो, कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करे, वरना हम इंडी गठबंधन के दलों से बात करेंगे कांग्रेस को गठबंधन से बाहर निकालने के लिए। ये खुलेआम बोला था।
क्यों बोला था? क्या हुआ फिर उसका? झाक की तरह बैठ गए? क्यों बैठ गए? मैं बताता हूँ क्यों बैठ गए। अब इनको दिखाई दे रहा है कि हमारा जो वोट बैंक है वो कांग्रेस को खिसक सकता है और कुछ वोट बैंक बीजेपी को भी जा सकता है, और कल कोई ऐसी स्थिति बन सकती है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए कांग्रेस से मिल के हाथ मिला के सरकार बनानी पड़ सकती है। या तो सरकार उनसे समर्थन लेना पड़ सकता है या समर्थन देना पड़ सकता है। और दोनों के दोनों एक जैसे हैं। ये नहीं है कि कांग्रेस कहेगी जी हम तो आपके खिलाफ हैं ना, 1 मिनट में मिल जाएंगे। या तो राहुल गांधी घर में जाके मिलेंगे या केजरीवाल घर में जाके मिलेंगे। केजरीवाल कह रहा है जी बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले ओपनली डिक्लेयर करते हैं कि उनका गठबंधन है मेरे खिलाफ। भाई तू तो अभी भी इंडी गठबंधन में है, ये बात इसको भूलनी नहीं चाहिए। अभी भी इंडी गठबंधन में है, बाहर नहीं निकला है वहाँ से। और उस गठबंधन का जो मुखिया पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। तुम बात कर रहे हो कि कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन डिक्लेयर करें, क्यों करेंगे वो? गठबंधन तो तुम्हारा है, क्लैंडस्टाइन गठबंधन है, क्योंकि तुम उस इंडी गठबंधन के सदस्य हो, मेंबर हो, जिसका मुखिया कांग्रेस है। आप क्या बात करोगे? अब प्रॉब्लम इसकी ये हो गई है कि इसका जो कोर वोटर था, मुस्लिम वोटर, उसके ऊपर हो गया हमला, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के ऊपर। उनकी हो रही है जांच, धरपकड़। अब इसलिए भागा किसके पास? पुजारियों के पास, हिंदुओं को दिखाने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। तू हिंदुओं के साथ हो ही नहीं सकता, तू तो हिंदू की औलाद ही नहीं है, ऐसा लगता है तेरे कंडक्ट से। योर कंडक्ट शोज यू आर नॉट ए हिंदू। लोग कहते हैं यू आर ए क्रिप्टो क्रिश्चियन। पता नहीं, मैं नहीं जानता कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, लेकिन एनार्किस्ट तो तुम हो ही, तुम खुद कहते हो। अराजकतावादी हो तुम, तो तुम हिंदुओं के तो भले के लिए बात कर ही नहीं सकते। और तुम आज कह रहे हो 10,000 पंडितों पुजारियों को हम 18,000 रुपये महीने देंगे। 10 साल से क्यों नहीं दिया? अगर इतने ही तुम्हारे दिल में दर्द था, तुमने नहीं दिया। सबसे बड़ी बात वोटर के ऊपर है कि दिल्ली में अगर वोटर घर से नहीं निकला तो इट विल बी वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर द वोटर्स एज वेल एज फॉर दिल्ली। लेकिन जो कांड केजरीवाल ने किए हैं उनसे दिल्ली को अब इससे आज़ादी लेनी चाहिए कि मतलब एक वो यही जो आज़ादी के नारे लगाते थे ना, उसी नारे में एक बनता है कि दिल्ली लेगी आज़ादी, केजरीवाल से आज़ादी, और दिल्ली देगी आज़ादी, केजरीवाल को आज़ादी। बाहर, दिल्ली से बाहर, अब की बार केजरीवाल बाहर, ये नारा लगना चाहिए और दबा के लगना चाहिए। ख़ास तौर पे महिलाओं को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस आदमी के झांसे में ना हो। ये बहुत बड़ा झांसा राम है। ये आपको 2100 रुपये का झांसा देके वोट लेके आपकी ऐसी तैसी कर देगा। ये आपकी बार आप देख लेना, ये जितने चीज़ें इसने फ्री की दे रखी हैं, ये इलेक्शन के बाद सब चीज़ें विड्रॉ कर लेगा। यू विल सी इट, बिकॉज गवर्नमेंट के पास अगर ये सरकार में आया, वैसे तो आएगा नहीं, लेकिन अगर आ गया तो सब चीज़, सरकार के पास पैसा नहीं है, देगा कहाँ से? या मोदी को ब्लेम दे देगा, जी मोदी पैसा नहीं दे रहा, मैं तो तुमको देना चाहता हूँ। भाई ये ही इज एक्सपर्ट इन प्लेइंग द ब्लेम गेम। ही इज एक्सपर्ट इन प्लेइंग द ब्लेम गेम। और आतिशी को नहीं बनाएगा चीफ मिनिस्टर, किसी और को बनाएगा। लेकिन जो ऐसा बनाएगा, आतिशी को तो उसने पहले बेइज्जती कर दी उसको टेम्पररी चीफ मिनिस्टर कह के। वो अब फिर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर उसकी तारीफ कर रहे हैं, 1-2 बार कर चुके हैं 15 दिन में। मेरे को कहानी समझ नहीं आ रही क्यों कर रहे हैं वो। उसने कोई बहुत बड़ा महान काम नहीं कर दिया आतिशी मारलेना ने। वो आवाज़ उठा रही है मंदिरों को और
बौद्ध धर्म के स्थानों को मत तोड़ो। अरे खुद तो तुमने ऑर्डर किए, केजरीवाल ने ऑर्डर किए, उसके सत्येंद्र जैन ने ऑर्डर किए, आतिशी की टाइम में ऑर्डर हुए, और तुम अब ये किस बात के तुम मगरमच्छी आंसू बहा रहे हो? ये कहाँ का तरीका हुआ भाई? ये कहाँ का तरीका हुआ? प्रॉब्लम मेरे को लग रही है कुछ और है। प्रॉब्लम ये है कि अभी थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ा था, अश्विनी वैष्णव रेलवे मिनिस्टर ने अपने मंत्रालय को आदेश दिए हैं कि जो रेलवे ट्रैक्स के साथ साथ कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रखी है, वो सब साफ कर दो। अब उनके अंदर अनेक जगह उनकी मस्जिदें भी बनी हुई हैं। ये उस प्रीटेक्स्ट में ये मंदिरों के लिए टसवे बहा रहे हैं। और दूसरा, वैसे होना चाहिए सारी सड़कों के ऊपर जितने बड़े बड़े रोड्स हैं उनके ऊपर हर जगह देखो थोड़ी थोड़ी दूर पे मज़ार बनी हुई हैं। कुछ नहीं है मज़ारों में, खाली मज़ार, बस वो डब्बा बना दिया वहाँ पर, वो सब साफ कर देने चाहिए। ये काम पुलिस को करना चाहिए। और जो दिल्ली में ही नहीं, पूरे ऑल इंडिया में एक ऐलान कर देना चाहिए, 31 जनवरी तक जो भी बांग्लादेशी यहाँ बैठे हैं, रोहिंग्या बैठे हैं, वो भारत छोड़ के चले जाएं, वरना हमारे पास सारे सबूत हैं। जब हम भेजेंगे तो आपको तकलीफ होगी। अभी खुद ही चले जाओ, वॉलंटियरली चले जाओ, ये ऑर्डर कर देना चाहिए। एक कितना ऐलान है, बस 10 साल से उनको नहीं दिया ना। और अब इमाम भी चीख रहे हैं कि हमें 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। भाई तुम्हारे पास पैसा है नहीं यार, तुम्हारी सरकार जो है, आतिशी मार लेना, वो 10,000 करोड़ रुपया मांग रही है लोन। तो मामला तो ठन गोपाल है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया भी नहीं जी, करोड़ों रुपया खर्चा है, अठन्नी आमदनी है ही नहीं बिल्कुल भी। तो कहाँ से दोगे लोगों को? बेवकूफ़ बनाना है बस, और कुछ नहीं। मकसद ये है बस, क्योंकि तुमने देख लिया एक्चुअली, तुम्हारी एक देखिए, ये भी राजनीति इसने बदली है कि इसको पता है, वो तो कांग्रेस से सीखा है इसने, कि जनता बेवकूफ़ बनती है, उनको बनाया जा सकता है बेवकूफ़, और बना के सत्ता में राजा सत्ता घोटाले किए जा सकते हैं। ये इसने राजनीति ये बदली है, बल्कि कांग्रेस से अख्तियार की है। अब मैं बताता हूँ आपको, इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक डाटा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 में इसकी पार्टी को मिले थे 53.57% वोट, बीजेपी को मिले थे 38.51% वोट, और कांग्रेस को मिले थे मात्र 4.26% वोट। अब वो इसका कितना भी कोर वोटर इसका अपने पास ले ले, मुसलमानों का वोट ये कोर वोटर इसका, तब भी वो कांग्रेस तो सरकार नहीं बना सकती। और इसके बाद जो लोकसभा का चुनाव आया था, अभी पिछला चुनाव गुजरा है, उसमें कांग्रेस के साथ गठबंधन था इसका। फिर इसका वोट कितना रहा आप देखिए ज़रा, इसको वोट मिला 24.17%। कहाँ 2020 में 53%, और रह गया कितना 24.17%। और फिर कांग्रेस का कितना हुआ, गठबंधन में थे ना, 18.90%, और बीजेपी को मिला 54.35%। बीजेपी का तो हर लोकसभा चुनाव में 54, 55, 56% चल रहा है, लेकिन इसका वोट कितना गिरा। और अब गठबंधन नहीं है कांग्रेस के साथ, तो और भी गिर सकता है। क्यों? वोट बैंक इसका खिसक सकता है उधर। इसको रोना ये है, इसलिए तड़प रहा है, ये मर गया, लुट गया, बर्बाद हो गया। ये अभी इसकी जो भाषा है ना, इसकी जो फेस एक्सप्रेशन है, इसके जो चेहरे के हाव भाव हैं, इसके जो बोलने का अंदाज है, उससे आपको लगेगा कि ये अंदर ही अंदर कुड़ रहा है, इस वक्त तड़प रहा है कि मैं ख़त्म। ये तो मेहरबानी संजीव खन्ना जस्टिस की वजह से है कि ये बाहर बैठा है। जस्टिस खन्ना ने जितना
आई एम वेरी सॉरी टू यूज़ द वर्ड, जितनी बड़ी गद्दारी कानून के साथ उन्होंने की है ना, कोई नहीं कर सकता। आप ये सोचिए, मैं आपको बताता हूँ, 10 मई को इसको बेल दी, इसने मांगी नहीं थी, फिर भी बेल दी इसको संजीव खन्ना ने। 12 जुलाई को इसको ईडी के केस में इसको बेल दे दी, लेकिन उसका अरेस्ट सही था या नहीं था ये छोड़ दिया किसके ऊपर? 3 जजों की बेंच के ऊपर। क्यों भाई? 2 जज का फैसला नहीं कर सकते थे? लेकिन नहीं कर सकते थे, क्यों? दूसरे जज की रजामंदी नहीं थी, इसलिए 3 जजों के ऊपर छोड़ दिया। फिर 3 जज की बेंच कौन बना था? चंद्रचूड़ अपनी पतली गली से निकल गया, रिटायर हो गया 10 नवंबर को। अब ये आ गए, ये तो वैसे नहीं बनाएंगे, 13 मई तक ये भी निकल जाएंगे। तो उस आदमी की, केजरीवाल की अरेस्ट जस्टिफाइड थी, ये संजीव खन्ना को पता था, लेकिन उसने फैसला नहीं दिया। उसने 3 जजों की बेंच पे डाल दिया और 3 जजों की बेंच बनाई नहीं। ये कहलाती है गद्दारी कानून के साथ। आई एम वेरी सॉरी टू से, इट इज नॉट कंटेम्पचुअस अगेंस्ट द कोर्ट, इट इज हार्ड रियलिटी। आप क्यों नहीं बना रहे हो बेंच उसकी? इसको ये घूमता रहेगा ऐसे ही। एंड आई एम वेरी श्योर जस्टिस खन्ना नोज इट कि जो आर्गूमेंट्स हाई कोर्ट ने इसकी अरेस्ट को जस्टिफाई करने के लिए दिए थे, उनका कार्ड उनके पास नहीं था और 3 जजों की बेंच के पास भी नहीं होगा। 3 जजों की बेंच इसकी अरेस्ट को जस्टिफाई करेगी, उसको फिर अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन ये बेंच नहीं बनाएंगे ये। और मेरे को समझ नहीं आ रहा ईडी उसकी अपील क्यों नहीं कर रही है, उनको रिक्वेस्ट क्यों नहीं कर रही है सुप्रीम कोर्ट को कि आप बेंच बनाइए। ये आदमी ये सरकार सड़क पे बोल रहा है कि मेरे को झूठे केस में फंसाया, आपने क्या उसको बरी कर दिया जो कह रहा है झूठे केस में फंसाया? आप बेंच क्यों नहीं बना रहे? सवाल इस चीज का है, बड़ी मोटी सी बात है। बेंच नहीं बनाएंगे, बस ये सारा रायता फैलाता रहेगा सड़क पे, वो देखते रहेंगे। अरे ये कह के मेरे को झूठे केस में फंसाया, इसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। चाहे BR गवई की कोर्ट हो, चाहे संजीव खन्ना की कोर्ट हो, सबका इसने कंटेम्प्ट किया है। कोई संज्ञान नहीं ले रहा। कहाँ का तरीका है भाई? तो सारा दारोमदार अब ये है कि ये जिस तरह से उलझा हुआ है, इसको अब सूझ नहीं रहा कि मैं क्या करूं। मैं आपदा तो है, आपदा नहीं, मैं कहता हूं ये पूरी दिल्ली के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक अभिशाप है। मोदी जी ने फिर भी जरा इसकी लाज रख ली, इसको आपदा कह के। है अभिशाप, ये घोर अभिशाप। ये अपने पिता का चोर बेटा है, चोर बेटा। चोरी और सीनाजोरी करता है, मतलब सारे घोटाले करने के बाद भी हम तो ईमानदार हैं। क्या बात है। खैर, मेरी बातें आज आपको ठीक लगी होंगी, मेरा ख्याल है। आप अपने कमेंट्स दीजिए और मेरे इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय।